मैं जमाल सईद दीघा पटना से। मैंने पिछले क्लास में प्रीपोजिशन के सिलसिले से एक क्लास लिया था, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को मैंने वाज़ेह किया था, क्लियर किया था कि कौन सा प्रीपोजिशन किस जगह लगाया जाता है। आज हम लोग अचानक मेरे ज़हन में एक बात आई कि टू और फॉर, ये दो पोजीशन, ये दोनों प्रीपोजिशन ऐसा है जो बड़ा कंफ्यूज करता है। और अक्सर मैं भी कभी कभी बोलने के सिलसिले में एक रफ्तार में गलती सरजद हो जाती है, गलती हो जाती है। और अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि टू फॉर में वो कंफ्यूज रहते हैं और टू न लगा करके हर जगह वो फॉर का इस्तेमाल कर देते हैं। इसको समझना बड़ा आसान है। टू आम तौर से उस जगह लगाया जाता है जहां आपका रिलेशन है, जिस जगह रिलेशनशिप को आप बताना चाहते हैं, या एक एटीट्यूड है। अगर किसी जगह एटीट्यूड है या आप किसी बिहेवियर के सिलसिले से आप बात कर रहे होते हैं, यानी एटीट्यूड, बिहेवियर, रिलेशन के सिलसिले से कोई बात आती है, तो वैसे सेंटेंस में हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं। जबकि बोलते वक्त ऐसा लगता है कि यहाँ पे फॉर ही लगना चाहिए, जबकि फॉर कभी भी नहीं लगता। और यही आज मुझे समझना है। आइए हम सेंटेंस के द्वारा, सेंटेंस के ज़रिया समझने की कोशिश करते हैं। एटीट्यूड, बिहेवियर, एटीट्यूड, बिहेवियर और रिलेशनशिप। जहाँ कहीं भी आपके बोलने में ये तीनों वर्ड से कोई रिलेशन दिखे, तो वहाँ पे हम टू का इस्तेमाल करते हैं, यानी टू का इस्तेमाल बिला झिझक आप करेंगे। आइए मैं सेंटेंस के ज़रिए समझने की कोशिश करता हूँ। आई वॉज वेरी पोलाइट टू एवरीवन, या ये कहें प्रेजेंट में कि आई एम वेरी पोलाइट टू एवरीवन। अब देखिए, मैं हर एक के लिए बहुत ही पोलाइट हूँ, यानी हर एक के वास्ते, वास्ता यानी फॉर, लेकिन हम यहाँ फॉर नहीं लगा करके टू लगा रहे हैं, यानी आई एम वेरी पोलाइट टू एवरीवन। आई एम वेरी पोलाइट टू एवरीवन। आई एम वेरी पोलाइट टू एवरीवन। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हैं। जमाल इज़ वेरी हेल्पफुल स्टूडेंट्स के वास्ते, तो आपको लगना चाहिए कि फॉर स्टूडेंट्स होगा, लेकिन ये गलत है। जमाल इज़ ऑलवेज हेल्पफुल टू स्टूडेंट्स। जमाल, जो कि हमारा नाम है, जो कि मेरा नाम है जमाल, इज़ वेरी हेल्पफुल टू स्टूडेंट्स। जमाल इज़ हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल टू स्टूडेंट्स। फॉर का इस्तेमाल गलत है, गलत है, गलत है। उसी तरह से आई वॉज वेरी रूड टू स्ट्रेंजर, टू स्टूडेंट, टू हिम। आई वॉज वेरी रूड, रूड मतलब सख्त मिजाज, सख्त दिल, ख़राब बिहेवियर का, रूड बिहेवियर यानी ख़राब बिहेवियर को हम लोग के जगह पे हम लोग रूड बिहेवियर का इस्तेमाल करते हैं। गए थे एक कलर के पास काम कराने के लिए, बड़ा रूड बिहेवियर है, मैंने बदतमीज़ जैसा बात करता है।
मैंने बात करने का तमीज़ नहीं है, तो हम बोलते हैं र्यूड बिहेवियर है, मतलब बड़े बेतरीके बात करता है, तो हम वहाँ पे बोलते हैं र्यूड र्यूड र्यूड। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि आई वॉज वेरी र्यूड टू मी, I was very rude to him, और या स्ट्रेंजर या एनीबडी, आप कुछ भी बना सकते हैं। हम बनाते हैं एक सेंटेंस, ही वॉज द क्लर्क was very rude to him। क्लर्क, जब वो आदमी उससे मिलने गया, क्लर्क अपने किसी काम के सिलसिले से, तो बताना चाह रहा कि वो बहुत ही रूड बिहेवियर से बात किया, मतलब शी वॉज या ही वॉज वेरी रूड टू हिम, द क्लर्क वॉज वेरी रूड टू द कस्टमर। आप समझ गए? टू का यूज़ कहाँ कर रहे हैं? माई गर्लफ्रेंड इज़ लॉयल टू मी, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ बहुत ही लॉयल है। माई गर्लफ्रेंड, हिज गर्लफ्रेंड वॉज वेरी लॉयल टू हिम, उसका तो उसका बिहेवियर बहुत ही लॉयल है। समझ गए? यू आर सेम टू एवरीवन, यू आर सेम, आप सबके साथ एक ही जैसा है, आपका बिहेवियर है या आपका एटीट्यूड है ना, या आपका रिलेशनशिप है, सबके साथ आप एक जैसा बिहेव करते हैं, यानी यू आर सेम टू एवरीवन, यू आर सेम टू एवरीवन। होप कि आप ये बात आसानी से समझ रहे होंगे। यू आर वेरी, वाई आर यू सो नाइस टू मी, वाई आर यू सो नाइस फॉर मी नहीं होगा, आप मेरे साथ इतना अच्छा आपका बिहेव क्यों है, इतना अच्छे क्यों हैं। वाई आर यू सो नाइस टू मी, फॉर मी नहीं होगा। आप समझ गए बात मैं क्या समझना चाह रहा हूँ? वाई आर यू सो नाइस टू मी, वाई आर यू सो नाइस टू मी, आप मेरे साथ आपका इतना अच्छा बिहेव क्यों है। He was very honest, he was I was very honest, you were very honest, she was very honest, they were very loyal to their boss, I was very loyal to my boss, she was very loyal to her boss। देखिए, आप समझ रहे हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो पहले आप सीख चुके हैं। मैं अपने बॉस के साथ लॉयल था, आई वॉज वेरी लॉयल टू माई बॉस, डिस्पाइट ऑफ ऑल आई वॉज टेकन रिप्रीमांडेड, आई वॉज टेकन। तो मैं अपने बॉस के साथ हमेशा लॉयल था, हमेशा लॉयल हैं, आई एम ऑलवेज लॉयल टू माई बॉस, दे वर ऑलवेज लॉयल टू देयर बॉस। आप समझ गए कि टू का यूज़ कहाँ कहाँ किस तरह हम करते हैं। मैंने कहा जहाँ रिलेशनशिप, जहाँ एटीट्यूड बताना हो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। जहाँ पे बिहेवियर, एटीट्यूड, रिलेशन की बात आती है वहाँ पे फॉर का मीनिंग तो निकलता है, लेकिन फॉर न लगा करके हम वहाँ पे टू का इस्तेमाल करते हैं, टू का प्रयोग किया जाता है। और भी सीख सकते हैं, she was, he was, they were very kind to me yesterday। जब yesterday होगा तो was लगेगा, है ना, हैं जब बोलेंगे तो am लगेगा। जब yesterday कह रहे हैं तो was का यूज़ होना चाहिए। एग्जामिनेशन में जब आता है गलती को सही करें सेंटेंस में, तो इस पर ध्यान रखना होगा। I was very या she was very kind to me yesterday, was यूज़ कर रहे हैं
वहाँ का टुडे लिखा होगा तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। फिर वहाँ पे टुडे की जगह पर जब होगा तो एम होना चाहिए, जब वाज हो गया तो यस्टरडे होना चाहिए। यही समझना है। आई वाज वेरी हेल्पफुल टू देयर चिल्ड्रन यस्टरडे। समझ में बात आई? आई एम वेरी मच हेल्पफुल, आई एम वेरी मच लॉयल टू द पेरेंट्स, टू द चिल्ड्रन। आज हम उन लोगों के साथ बहुत लॉयल हैं। सेंटेंस थोड़ा अलग है लेकिन मुझे सिर्फ समझाना मकसद है, इसलिए आप ध्यान दीजिए कि हम टू का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर रहे हैं, जबकि सेंटेंस में उसका मीनिंग वास्ते लिखा रहा है यानी फॉर, लेकिन फॉर न लगा करके हम वहाँ पे टू का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप समझ गए? उसी तरह से हमारे पास और भी है कि आई एम यानी जमाल सर, आई एम बोलिए, जमाल सर बोलिए, यू आर बोलिए, यू आर जमाल सर, दे आर वेरी फ्रेंडली, बहुत ही फ्रेंडली है। अरे मैं तो आपके साथ बहुत फ्रेंडली बात करता हूँ भाई, बिल्कुल दोस्त की जैसा। जबकि आप सीनियर हैं या बहुत जूनियर हैं या आप मेरे कंपैरिजन में नहीं हैं, फिर भी हम आपसे फ्रेंडली बात करते हैं, एक दोस्त की तरह, है ना। आई टॉक टू यू, आई टॉक टू यू फ्रेंडली, आई टॉक टू यू ऑलवेज फ्रेंडली। उसी तरह से हम लोग बोलते हैं जमाल सर, जो मेरा नाम है जमाल सर, इज़ ऑलवेज फ्रेंडली to the teachers. Jamal sir is always friendly to everyone. Jamal sir is very friendly to everyone. Jamal sir is very rude teacher to every student या to everyone. जमाल सर सबके लिए जो ना बहुत ही रूड है, बहुत सख्त बात करते हैं, जो भी जाता है या जो भी उनसे मिलता है ना, बहुत उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, यानी रूड बिहेवियर के आदमी है। तो मेरा मकसद सिर्फ समझाने का, हम वैसे है नहीं भाई, हम तो है ना, मेरा चेयरफुल टेम्परामेंट है, हम हमेशा खुश मिजाजी से जीते हैं और अपनी ज़िंदगी के पल अच्छे से गुजारने की कोशिश करते हैं। र्यूड बिहेवियर वाले लोगों को मैं पसंद नहीं करता, आई डोंट लाइक। तो बताने का मकसद मैं समझ गए, जहाँ जहाँ रिलेशनशिप, जहाँ जहाँ बिहेवियर, जहाँ जहाँ एटीट्यूड की बात आए आपके सेंटेंस में, वहाँ फॉर न लगा के टू का इस्तेमाल किया जाता है। होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। इसी तरह से आप दूसरा सेंटेंस बनाएं और अपने ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। होप कि आप मेरी बात समझ गए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।